मुसलमानों का रिजर्वेशन खतरे में है। योगी हुकूमत लेगी जायजा। राजस्थान में भी उठाया गया बड़ा कदम। इधर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत और राजस्थान की नौ मुंतखब भजन लाल हुकूमत ने मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जराये के मुताबिक रियासती हुकूमतें ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए गए रिजर्वेशन का जायजा लेने जा रही है। यूपी की योगी हुकूमत ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए गए रिजर्वेशन का जायजा लेने जा रही है। यही हाल राजस्थान का भी है। लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी कोटे के तहत मुसलमानों को दिए गए रिजर्वेशन के फैसले को लेकर आवाज उठाती दिखाई दे रही है। एमपी पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई स्टार प्रचारक ने ओबीसी कोटे के तहत मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के खिलाफ इंतखाबी रैलियों में बयानात देना शुरू कर दिया है। मगरबी बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी पसमानदा मुसलमानों के रिजर्वेशन पर खतरा लायक हो गया है। जराये के मुताबिक हुकूमत रिजर्वेशन के जाब्ते का जायजा लेने की तैयारी कर रही है। हालांकि मुस्लिम दानिश्वरों ने हुकूमत के मंशा पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि पसमानदा मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि तालीमी और समाजी पसमानगी की वजह से रिजर्वेशन दिया गया है, जिसे खत्म करने की कोशिश आइन के उसूलों के खिलाफ होगी। मगरबी बंगाल हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी किए गए 5 लाख से ज्यादा ओबीसी सर्टिफिकेट्स को मनसूख कर दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी हुकूमत की तरफ से 2012 में लगभग 77 जातों को पसमानदा तबके में शामिल करने को भी गैर कानूनी करार दिया है। इनमें 33 जातें मुस्लिम बरादरी की हैं। वाज़ेह रहे कि मगरबी बंगाल में ओबीसी रिजर्वेशन 17% है, जबकि उत्तर प्रदेश में 28% है और यहाँ 22 से ज्यादा मुस्लिम जातों को ओबीसी कोटे में रिजर्वेशन मिलता है। जराये के मुताबिक यूपी की योगी हुकूमत और ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए गए रिजर्वेशन का जायजा लेने जा रही है। इस मश्क के तहत ये मालूम किया जाएगा कि ओबीसी कोटे में मुसलमानों को किन उसूलों के तहत रिजर्वेशन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी में 2 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम जातों को ओबीसी कोटे में रिजर्वेशन मिलता है। जराये के मुताबिक एसपी हुकूमत में इसके लिए खवानीन बनाए गए थे। जराये के मुताबिक समाजवादी पार्टी की हुकूमत में इसके लिए कवायद बनाए गए थे। अब योगी हुकूमत जांच करेगी कि रिजर्वेशन देने की क्या बुनियाद है। रिजर्वेशन की तफसीलात पर गौर करने के लिए अफसरान को हिदायत दे दी गई है। रिजर्वेशन का फायदा हासिल करने वालों के बारे में भी मालूमात इकट्ठी की जा रही है, जिसके बाद सीएम योगी के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी। दूसरी तरफ योगी हुकूमत के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम सियासत करने का इल्जाम लगा रही है। मगरबी बंगाल से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब एक बार फिर पूरे मुल्क की सियासत में रिजर्वेशन पर बहस छिड़ गई है। खासकर उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत इस मसले पर ज्यादा ही मुतहर्रिक नजर आ रही है। जराये के मुताबिक पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी कोटे में दिए जाने वाले रिजर्वेशन का हुकूमत जायजा लेगी। इसके अलावा जिसने फायदा उठाया उनकी भी फहरिस्त तैयार करेगी और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की निफाज की मुद्दत खत्म होते ही इस सिलसिले में कोई फैसला वो ले सकती है। इत्तलात के मुताबिक ये मालूम किया जाएगा कि ओबीसी कोटे में मुसलमानों को किन उसूलों के तहत रिजर्वेशन दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में यूपी के कई मुस्लिम बरादरियों को ओबीसी ज़ुमरे में शामिल किया गया था। बीजेपी जराये का दावा है कि ये इंतजामिया ज़ाब्ते के खिलाफ किया गया था। रिटायर्ड आईएएस अफसर और भारतीय पसमानदा सभा के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनीस ने एक इंटरव्यू में बताया है कि एक तरफ वजीर आजम मोदी 2018 से मुस्लिम पसमानदा तबकात को रागिब करने की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हीं की पार्टी के चंद लीडर इन मजहब की बुनियाद पर पसमानदा मुस्लिम कम्युनिटी को बाहर करने की वकालत कर रहे हैं। इसे सियासत का दोहरा मियार ही कहा जा सकता है। इनका कहना है कि यूपी में लगभग 17 बरादरियों को पसमानदा तबकात के 27% कोटे के तहत नौकरियों और तालीम में रिजर्वेशन दिया जाता है, जिनमें से 32 बरादरियां मुसलमानों की भी शामिल हैं। इन्हें मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि तालीमी समाजी पसमानगी की बुनियाद पर 27% में ही शामिल किया गया है। अगर कोई सरकार मुहिज मजहब की बुनियाद पर इन्हीं
इन्हें रिजर्वेशन से महरूम करने की कोशिश करती है तो यह आर्टिकल 12, 15 और 25 की खिलाफ वर्जी होगी। पसमानदा मुस्लिम समाज के कौमी सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर अनीस मंसूरी का कहना है कि बीजेपी अपनी शिकस्त के खौफ से बेलगाम बयानात दे रही है और वो अवाम को गुमराह कर रही है। इनका कहना है कि जो हुकूमत अभी तक मुस्लिम ओबीसी के कोटे का तयन नहीं कर पाई है वो मुस्लिम ओबीसी के रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के हक में सच में संजीदा है तो वो ओबीसी आबादी यानी 8.52% के तनासुब से रिजर्वेशन क्यों नहीं देती। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अमीर जामिया ने कहा कि हिंदुस्तान के आइन में रिजर्वेशन की बुनियाद मजहब पर नहीं बल्कि समाजी, तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर है। बीजेपी के लोगों से ये पूछा जाना चाहिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस किताब में आला जात के लोगों के लिए ईओडब्ल्यू के तहत 10% रिजर्वेशन देने की बात कही थी। जो वजीर आजम मोदी दे रहे हैं, अगर आला जात के लोगों को मुआइशी पसमानदगी के सबब 10% रिजर्वेशन दिया जा सकता है तो पसमानदा तबकात को इनकी आबादी के तनासुब से तालीमी समाजी पसमानदगी के सबब 52% रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा सकता। आप देख रहे हैं दैनिक आज की आवाज। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी। शुक्रिया।